हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा, एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो होने वाली है आखिरकार घर बैठे नीट की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, आखिरकार बहुत से बच्चे यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं घर बैठे तैयारी कैसे करें, बिना कोचिंग की तैयारी कैसे करें, विदाउट मतलब कि किसी कोचिंग जाए घर बैठे किस तरीके से तैयारी करें। मतलब ऐसे बहुत सारे सर्च भी किए जाते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में भी रहता है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर हम घर बैठ कर तैयारी करना चाहें तो हमें किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या प्रिपरेशन टिप्स होनी चाहिए, क्या आप लोगों का टाइम टेबल होना चाहिए। मतलब पूरी कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से घर बैठकर जिसको तैयारी करनी है वो टेंशन फ्री तैयारी कर सकता है और 2024 में 25 में आराम से सिलेक्शन भी ले सकता है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। 1,70,000 लोगों ने वो देखी, उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स और आप लोगों का प्यार देखने को मिला था। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और अपडेट करके आप लोगों को चीजें बताई जाएं। सबसे पहले यह है कि अगर आप घर बैठे नीट की तैयारी करना चाहते हो तो देखो, आप ये मान के चलो कि आपको पहले कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले है नॉलेज को कलेक्ट करना। जिस भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं पहले उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जीरो से लेकर हाई लेवल तक पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। जैसे कि आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो नीट का जो एग्जाम है ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नीट एग्जाम कितने नंबर का होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नीट एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है, पहले एनटीए कंडक्ट कराता था, अब सुनने में आ रहा है कि अब एनटीए कंडक्ट नहीं कराएगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों को क्या काम करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन को आप लोगों को क्या काम करना है, आराम से ध्यान से पहले देख लेना है। देख लिया, उसके बाद में हमारी स्ट्रेटजी प्लान आना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस की कि नीट का एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हो तो बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि आखिरकार सर सिलेबस जो मतलब कि कुछ रिड्यूस हुआ है, क्या नीट में भी रिड्यूस होगा। मतलब कि आपने देखा होगा जो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें थोड़ा रिड्यूस हो गया, कुछ चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े से काट लिए गए हैं। तो आप लोगों को बता दूं, एनटीए ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपके जो चैप्टर्स हैं जो कट चुके हैं उनमें से पेपर नहीं बनेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो करनी है ओल्ड एनसीईआरटी के आधार पर करनी है, न्यू एनसीईआरटी पर आप लोगों को नहीं करनी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो काट दिए गए हैं। लेकिन 99% चांस ये हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनसे भी पूछे जाएंगे जो चैप्टर्स आप लोगों के हट चुके हैं 12th में। एनटीए ने नहीं कहा कि अभी, मतलब कि एनटीए ने ये नहीं कहा कि इसमें से हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी की तैयारी करना। और आपको बता दें, बायोलॉजी में आप कोशिश करना कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी पर पहले फोकस किया जाए। पहले आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है। एनसीईआरटी आपकी जब कवर हो जाए उसके बाद में आप लोगों के पास जो अदर्स बुक वगैरह होती हैं, चाहे फिंगर टिप्स वगैरह कोई सी ले सकते हैं, फिर उसके बाद में आप कोई सी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आपका यही है कि पहले आप लोगों को जो एनसीईआरटी है पहले उसको आपको कवर करना है। आप लोगों को बता दें, नीट एग्जाम में जैसे मान लो आप घर बैठे जैसे यूट्यूब का सहारा अगर जो बच्चा लेता है तो इसमें एक काम कर सकते हैं आप कि पहले यूट्यूब से पहले लेक्चर ले लीजिए, जो बायोलॉजी का चैप्टर का जो लेक्चर है पहले लेक्चर ले लीजिए, फिर नोट्स बना लीजिए, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को बता दें, जो आप पढ़ रहे हैं डेली के डेली उस चीज को आप लर्न जरूर कीजिए। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, लर्न करना बहुत जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पहले आप लोगों का एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी के साथ साथ में आप लोगों के पास चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने वाले कुछ बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज आप वो ले सकते हैं। उसके बाद में आप लोग जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद में आप लोगों को क्या काम करना है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं। ये मॉक टेस्ट आपको तब लगाने हैं एग्जाम से 1-2 महीने पहले, अभी मत लगाना। अभी आपको फुल फोकस के साथ एनसीईआरटी को रीड करने में, एनसीईआरटी को समझने में, इन चीजों में आप लोगों को समय लगाना है। बात समय नहीं तो इस तरीके से कर लेना। उसके बाद बात करते हैं हम कि अगर आपके मन में ये आता है कि आखिरकार हम टाइम मैनेज कैसे करें। देखो, अगर आप घर बैठे नीट की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे अच्छा समय होता है कि मॉर्निंग के टाइम में आप बायोलॉजी को कवर कर लो, क्योंकि रीडिंग वाला सब्जेक्ट है, आराम से आप लोगों का हो जाएगा। मॉर्निंग में बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। दोपहर के समय आपको क्या काम करना है, दोपहर के समय कम से कम आप लोगों को केमिस्ट्री कर लेनी चाहिए और आपको नाइट के समय या इवनिंग के समय आप लोगों को फिजिक्स कर लेनी चाहिए। 3 सब्जेक्ट हैं, 3 को इस तरीके से डिवाइड कर लेना चाहिए। और आप लोगों को बता दें, 3-3 घंटे का आप लोगों को सेक्शन बनाना है। मतलब कि 2 घंटे आपको रीडिंग का रखना है, चीजों को समझने का रखना है, और 1 घंटा उस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ये स्ट्रेटजी आप लोगों को अपनानी होगी साथ के साथ, जिससे आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा जो आपने चैप्टर पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, जो पैराग्राफ पढ़ा है, उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अगर आपके मन में ये आता है कि सर हम नीट की तैयारी करते हैं तो हमें ये बताओ हमें मैक्सिमम कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो देखो, अगर मैक्सिमम आपके मन में चल रहा है तो मैक्सिमम कम से कम आप लोगों को कम से कम 12 से लेकर 14 घंटे पढ़नी चाहिए। मैंने मैक्सिमम बोला है क्योंकि आपने मैक्सिमम पूछा था। अगर आपको मिनिमम पूछना है तो मिनिमम कम से कम आप लोगों को 6 से 7 घंटे तो देने ही चाहिए, इससे कम आप बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है। अब आपके मन में आता है कि सर पेपर जो होगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, लेकिन हमने ज़्यादातर अभी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर नहीं किया है, हमने
हमने तो बस थ्योरी वाली चीज़ें ज़्यादा की हैं, तो हमें कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। तो देखो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें आप लोगों को डायग्राम बनाना नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप लोगों को थ्योरी लंबी लंबी लिखनी नहीं है। आपको एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ना है कि आपकी जो लाइन है वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपने चीज़ों को रटना शुरू किया तो बेटा हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, आप जाइए। रटने वाले बच्चों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। नीट एग्जाम में आप लोगों को पता होगा आज के समय में 720 में 720 नंबर बच्चे लेकर आ रहे हैं, और ये नंबर रटकर नहीं लाए जा सकते, ये सिर्फ समझकर ही लाए जा सकते हैं। अगर आप एक समझदार बच्चे हैं, अगर आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, आप क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे हैं, तो आप नीट की तैयारी कीजिए। अगर आप रट्टा फिकेशन वाले बच्चे हैं तो आप छोड़ दीजिए, कोई दूसरा आप एग्जाम पकड़ लीजिए, कोई दूसरा कोर्स कर लीजिए जो छोटा मोटा हो। वास्तव में यह हकीकत वाली बात है। अब बात करते हैं कि सर हमारे मन में यह है कि जो नीट की तैयारी हम करते हैं तो हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जाता है, तो उसका हम क्या काम करें? हम घर पे बैठे रहते हैं लेकिन माइंड में डिस्ट्रैक्शन आता है। तो सबसे पहले आप ये माइंड को बोलिएगा कि डिस्ट्रैक्शन आ किस चीज़ की वजह से रहा है। क्या आपको घर वाले डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? अगर घर वाले डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो भाई साहब आपको लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। अगर बाई चांस आप लोग घर वाले डिस्टर्ब नहीं कर रहे, दोस्त कर रहे हैं, तो दोस्तों से आपको बोल देना चाहिए कि इस साल मैं थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ, इस साल मतलब कि हमें क्या काम करना है, इस साल पूरे फुल फोकस के साथ नीट की तैयारी करना है। तो किसी भी बहाना मारकर या किसी भी तरीके से आपको उनसे थोड़ा दूर रहना है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दूर रहना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दूर नहीं रहना आपको। एक मिनट रुकिएगा। आपको क्या काम करना, कोई भी बहाना मारकर आप लोगों को उनसे इतना कह देना है कि थोड़ा सा मैं किसी काम में बिजी हूँ और थोड़ा सा हम टाइम जो है, जैसे हमारा यारी दोस्ती में ज़्यादा घूमना वगैरह हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह घूमना हो गया, मूवी वगैरह देखना हो गया, तो इन सभी चीज़ों से आप लोगों को क्या करना है, बचने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अगर हमारी गर्लफ्रेंड हो तो उसे हम कैसे मैनेज करें। तो देखो अगर आपकी एक अच्छी गर्लफ्रेंड है और सही से मैनेज करने वाली गर्लफ्रेंड है तो ठीक है। अगर आप पढ़ाई करते हैं और उस समय वो डिस्टर्ब करती है, आप उसे समझा दो कि मैं अपनी स्टडी में लगा हुआ हूँ, इस समय आप डिस्टर्ब मत किया करो, तो ठीक है। अगर वो डिस्टर्ब नहीं करती तो ठीक है, अगर फिर भी डिस्टर्ब करती तो भाई साहब ढंग से उसे डांट दो। आपको बता दें कि आप उसके साथ रहो जो आपको समझने की कोशिश करे, आपके जो फ्यूचर में जो आप बनना चाहते हो उसमें आप लोगों की सपोर्ट करे, आपको पढ़ने में रोक टोक ना करे और पढ़ाई में बाधा ना डाले। ऐसी आप लोगों को गर्लफ्रेंड चाहिए। अगर कोई आपको रोक टोक करती है, अगर बाधा आ रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा दुख हो, लेकिन कल्टी मारो उसे भी पहली फुर्सत से। आपको बता दें कि अगर आपका नीट एग्जाम क्रैक हो गया तो आपको बता दें आप बहुत ही खुशनसीब होंगे और आपके पास सब कुछ होगा। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छा खासा पैसा, नाम, इज्जत सब कुछ होगी, तो एक नहीं जितनी आपको गर्लफ्रेंड बनानी हो उतनी गर्लफ्रेंड आप लोगों की बन सकती हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं किसी कारण बस, तो आप लोगों को बता दें जो आपकी है जानू बानू सोना जो भी है वो भी आप लोगों को छोड़कर 100% चली जाएगी। तो उसके पीछे अपने सपनों को, अपनी पढ़ाई को, अपने फ्यूचर को आप बर्बाद बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ जो अच्छे लड़के होते हैं, जो अब तुम समझ जाओ, मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ लड़कियों को फिर बुरा भी लग सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लड़का लड़की दोनों के ऊपर है। अगर कोई लड़की के लिए लड़का मतलब कि इस तरीके से काम करता है तो लड़कों को भी छोड़ देना, मैं तो साफ कह रहा हूँ। अगर कोई ऐसा है जो दोनों को साथ मिलाकर ऊपर ले जा सकता है, मतलब पढ़ाई के लिए एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो वही आप एक साथ ऊपर जा सकते हैं। अगर कोई पढ़ाई में बाधा डालता है तो उसको चल हट बोल सकते हो। अब बात करते हैं कि अब सर हमारे मन में एक ये आ रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर हमें चाहिए तो आखिरकार हमको कितना लेकर आना पड़ेगा, नंबर कितने लाने पड़ेंगे। तो अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो मेरे दिमाग से आप लोग 650 प्लस ही रखने की कोशिश करना। आपको क्या काम करना है, अपना मिशन बनाकर चलना है कि इससे कम तो आप लोगों के नहीं आने चाहिए। इससे कम आए तो आप ये मन में सोच लीजिए कि मुझे प्राइवेट मिलेगा, प्राइवेट मतलब कि लाखों रुपए का होगा, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। हमें चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो उस लेवल की आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी जिस लेवल की टॉपर करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब टॉपर की तरह मेहनत करेंगे तभी आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अब आप लोगों के मन में आ सकता है कि सर अब एक बार बताइए कि हमारी एनसीईआरटी हो चुकी है, प्रैक्टिस वगैरह हो चुकी है, तो आप क्या काम करें। आपको बस एक काम करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस वगैरह है ना उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो विद टाइमर के साथ। टाइमर लगा दो और टाइमर लगाने के बाद में फिर चेक करने की कोशिश करना है आप लोगों को कि अब हमने प्रैक्टिस पूरी हो गई, एनसीईआरटी कवर हो गई, फिंगर टिप्स वगैरह हमने लगा ली। अब हम देखेंगे कि 3 घंटे के अंदर हम कितने क्वेश्चंस को कर पाते हैं और जितने क्वेश्चंस हमसे हो पा रहे हैं, ठीक है, उसका आपको रिवाइज करना है। और जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं होते उन्हें आपको राउंड करना। राउंड करने के बाद में खुद का दिमाग लगाना है कि आखिरकार हमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, फिंगर टिप्स पढ़ ली, सब कुछ पढ़ ली, ये क्वेश्चंस मुझसे हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ। आखिरकार क्या इसमें मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्या क्वेश्चंस को पढ़ने में मिस्टेक हुई है, या फिर मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हम लॉजिक ही नहीं समझ पाए कि क्वेश्चंस कहना क्या चाहता था। तो आप लोगों को बता दें ये चीज हमारे लिए बहुत मैटर करती है कि कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है तो आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है, इस चीज को हमें जानना जरूरी होगा। तो आपको क्या काम करना है, पूरा एनालिसिस करना है खुद से।
कि आप लोगों का कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, और जो टॉपिक आप लोगों का वीक रह गया है तो थोड़ा उसमें टाइम को और बढ़ाने की कोशिश करो। उससे रिलेटेड आपको लेक्चर मिल जाए तो लेक्चर देखो यूट्यूब पर लेक्चर ना मिले, अगर आप लोगों के कोई टीचर्स वगैरह तो उनकी आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन कोई भी टॉपिक सब छोड़ना नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सर एक बात बताइए हम कहेंगे बेटा पूछो क्या पूछना है आपको, कि नीट एग्जाम हम देने के लिए गए लेकिन हमको टेंशन होती है, उसका हम क्या काम करें, उसे हैंडल कैसे करें। तो मैं तो बस इतना कहूँगा, देखो अगर आप अपनी तरफ से 100% श्योर हैं, अपनी तरफ से 100% मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टेंशन वो बच्चा ले जो अपने समय को 100% अपनी पढ़ाई में नहीं लगा रहा है। जो बच्चा 100% अपनी पढ़ाई में लगा रहा है तो वो टेंशन ना ले, वो तो हम तो सीधी बात जानते हैं कि मेहनत करना हमारे हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। आपके हाथ में मेहनत करना है, फुल चीज़ों को रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, मतलब कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जो चीज़ आप लोगों के हाथ में है आप अपनी तरफ से 100% देना स्टार्ट करो। यकीन मानिए ईश्वर भी आप लोगों को 100% अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और आपके मन में क्या सवाल चलते हैं नीट से रिलेटेड, घर पर जब बैठ के तैयारी करते हो तो क्या चलते हैं कि सर हमें अंदर से ऐसा लगता है कि नीट हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका मतलब बस ये होता है कि आपको अपने ऊपर शक है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको बता दें, जब नीट की तैयारी करने के लिए बैठो ना, उससे पहले ये ठान लेना कि मुझे नीट निकालना है। बीच में या लास्ट में आप लोगों को ये नहीं सोचना कि मुझसे होगा या नहीं होगा। नीट एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले ये सोचो कि मैं पूरा 100% टाइम नीट के लिए दूंगा। जो भी इंफॉर्मेशन नीट से रिलेटेड होगी मैं उसे याद करूंगा, जो हार्ड चीज़ होगी उसमें मैं एक्स्ट्रा समय लगाऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, 100% उसको आप लोगों को देना होगा। और आपको बता दें, बीच में अपने पैरों को पीछे मत लीजिएगा, या तो पैर मतलब कदम आगे मत बढ़ाओ, अगर कदम बढ़ा लिया है तो लास्ट तक तीर की तरह आप लोग सीधे निकलेंगे और नीट को फोड़ कर रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों के मन में क्या चलता है, आपके मन में चलता है कि सर हमको मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका क्या काम करें। हम कहेंगे कि मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है तो इसका सबसे अच्छा इलाज है, क्या इलाज है सर, इसका सबसे अच्छा इलाज है कि मोबाइल का तुम इस्तेमाल करो ना, लेकिन इस मोबाइल में कुछ गलत ना देखकर सही दिखवाएंगे हम आपको। मोबाइल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको चैप्टर पढ़ना है, जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है, यूट्यूब पर सर्च मारो उस चैप्टर को जो आपको अच्छा मतलब टीचर लगता है, जिसके लेक्चर अच्छे लगते हैं, क्लिक करो और 1 घंटा आराम से देखो। चलाओ मोबाइल को, लेकिन लेक्चर को देखने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, इस चीज़ के लिए लगाना है। आपको बता दें, मैं ये आप लोगों से नहीं कहूँगा कि आप पूरे दिन बस इसी में लगे रहो, पढ़ाई 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 पढ़ाई। नहीं भाई, कितना करेंगे पढ़ाई। पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या काम करना है, बीच बीच में आप लोगों को गैप भी लेनी है। जैसे आप कंटिन्यूअस अगर आप नीट की तैयारी करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को 1.5 या 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है ना। 1.5-2 घंटे के बाद में आपको क्या काम करना है, आप अपनी हॉबी के हिसाब से, जैसे मान लो बहुत से लोगों को, ज़्यादातर लड़कियों को सॉन्ग सुनना पसंद है। भाई साहब लड़कियों सॉन्ग सुन लो आप। बहुत से लड़कों को क्या काम है, गेम खेलना पसंद है, तुम जब तक गेम खेल लो। बहुत से लोगों को कपिल शर्मा शो पसंद है, कपिल शर्मा देखो, बिग बॉस देखो, जो देखना देखो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे मूड फ्रेश करने के लिए देखना है आप लोगों को। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि पूरी की पूरी आदि पुरुष देखने में लगे हुए हैं, है ना, पूरी की पूरी भोला मूवी देखने में लगे हुए हैं, पूरी की पूरी गदर 2 देखने में लगे हुए हैं, आने वाले जो पूरी ऐसा मत देखना। जितनी भी आपको देखनी है वो बाद में देख लेना। और उसके साथ साथ में शादी विवाह कम से कम अटेंड करो, पार्टी कम से कम अटेंड करनी है, फालतू में घूमना कम से कम करना है, शॉपिंग ज़्यादा करना कम से कम करना है। घर पर बैठकर आपको क्या काम करना है, पूरी फुल फोकस के साथ स्टडी करनी है। और ऐसा एक बच्चा नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अब तो गूगल न्यूज़ पर मैं पढ़ता रहता हूँ कि एक हमारे पास रामलाल करके एक मतलब कि बच्चा है, उसकी तो शादी हो गई थी, शादी हो गई, बचपन में शादी हो गई उसकी, और उसने अभी सेल्फ स्टडी करके उसने क्या काम किया, मतलब कि नीट क्रैक किया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से भी नीट क्रैक किया है, घर बैठे नीट तैयारी करके नीट क्रैक किया। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपके अंदर भी टैलेंट है, आप भी कर सकते हो और करेंगे भी, क्यों नहीं करेंगे, होगी आप लोगों से। आप लोगों के और मन में और क्या डाउट हो सकता है बताओ। कुछ भी डाउट हो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी याद नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड आप वीडियो बना दो, हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। जो 2024 या 25 में एग्जाम देने वाली है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, मैंने 2023 की पूरी स्ट्रेटजी बता रखी है कि नीट एग्जाम में कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। आप लोगों को क्या काम करना है उसको ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि जो मैंने 23 में बता रखी है वो 24 में पूरी आप लोगों के काम आने वाली है। घर बैठे जब तैयारी करने के लिए बैठे, जब पढ़ने के लिए बैठे तो फुल फोकस के साथ माइंड को रिलैक्स करके बैठना है आप लोगों को। नींद आप लोगों को प्रॉपर लेनी है, कम से कम 6 घंटे की आप नींद ले सकते हो। खाने पीने पे प्रॉपर ध्यान देना है, शरीर आप लोगों का स्वस्थ होना चाहिए। आप लोगों को बता दें,
स्टडी मटेरियल आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। स्टडी मटेरियल ऐसा नहीं कि कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, ऐसे नहीं। कोई अच्छा स्टडी मटेरियल लेना है आप लोगों को, उसको अच्छे तरीके से मास देना है 2-4 बार। एनसीईआरटी को कई बार पढ़ लेना है, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। प्रैक्टिस सेट आप लोगों के अच्छे खासा होना चाहिए। लास्ट समय में मॉक टेस्ट आप लोगों को देने हैं। इन सभी चीज़ों को कंप्लीट तरीके से अगर आप लोग करते हो तो 101% आपका नीट क्रैक हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो आप लोगों को क्या काम करना है, अच्छे तरीके से फुल फोकस के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाना है और अपना और अपने घर वालों का नाम करने में लग जाओ और अपना नाम जरूर करो, क्योंकि अपने पैरों पे आप लोगों को खड़ा होना है। आज जब तक लड़का या लड़की अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। अगर आप लोगों को चाहना है कि अपने की कोई इज्जत करे, आपकी पूछ हो, तो आपकी पूछ दबी होगी जब आप कुछ करके दिखाओगे। क्या आप मेरे साथ हैं? तो मुझे कमेंट करके बताएं यस सर हम पढ़ेंगे, और बिल्कुल पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।